साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी पर। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, जिसके हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम इसी का 4th टॉपिक यानी टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। और आज हम ओनली टाइप 4 नहीं पढ़ेंगे मेरे मित्रों, आज हम टाइप 4 भी पढ़ेंगे, टाइप 5 भी पढ़ेंगे और टाइप 6 भी पढ़ेंगे। यानी 3 टाइप आज हम लोग देखने वाले हैं। आज क्वेश्चंस कम होंगे, टाइप ज़्यादा होंगे। फिर मैं प्रैक्टिस सेट जब आप लोगों को करवाऊंगा तब इसके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बताना है। पहले तो हमें ये देखना है कि भैया लाभ होगी या हानि होगी, उसके बाद हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना होगा। अब सीधा सीधा एक चीज देखना मेरे मित्रों कि 18 पेनों का जो क्रय मूल्य है ना, वो 20 पेनों के बेचने के बराबर है विक्रय मूल्य के। यानी ओबियसली 18 पेन खरीद रहे हैं हम और उनका मूल्य इतना है कि 20 पेनों को बेचने के बराबर। ओबियसली हमें घाटा ही हो रहा है, हानि हो रही, लाभ तो नहीं हो रहा। फिर भी चलो देख लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या दिया हुआ है, 18 पेनों का क्रय मूल्य। तो मेरे दोस्तों ये 18, ठीक है। क्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं सीपी। क्या लिखते हैं दोस्तों, सीपी, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। तो बराबर है तो बराबर चिन्ह लगाया। ये 20 और विक्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, एसपी, ठीक है। 18 पेनों का क्रय मूल्य यानी 18 सीपी किसके बराबर है, 20 पेनों के विक्रय मूल्य यानी 20 एसपी। तो चलिए मेरे दोस्तों इसको आप भिन्न के रूप में चेंज कर लीजिए। तो सीपी के बटे में तो आपके एसपी चला जाएगा, इस सीपी के बटे में एसपी चला जाएगा। और देखिए यहां से हमने इस तरफ एक बटे में राशि भेजी, तो इस तरफ से भी हमें बटे में राशि भेजनी पड़ेगी। यानी ये 18 किसके बटे में चला जाएगा दोस्तों, 20 के बटे में। यानी ये क्या हो जाएगा, सीपी बटे एसपी और बराबर 20 बटे 18। मेरे दोस्तों काट दो तो 10 बटे 9। क्या हो गया आपका, 10 बटे 9। यानी हमारे पास सीपी बटे एसपी कितना है दोस्तों, 10 बटे 9। तो एक चीज समझना, सीपी क्या होता है आपका क्रय मूल्य, एसपी क्या होता है विक्रय मूल्य। यानी हमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 9 रुपए में बेची। अब 10 रुपए की चीज यानी महंगी खरीद रहे, सस्ते में बेच रहे, तो क्या होगा, हानि। तो कितनी हानि हो रही है हमें, 1 रुपए की। कितनी हानि हो रही है हमें, 1 रुपए की हो रही है। और ये 1 रुपए की हानि किस पे हो रही है, 10 रुपए पे, क्योंकि हम हानि और लाभ दोनों किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो मेरे दोस्तों 1 रुपए की हानि हो रही है किस पे, 10 रुपए पे। तो हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो मेरे दोस्तों यहां से हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, यानी लॉस प्रतिशत को अपन क्या लिखेंगे, एल प्रतिशत क्या हो जाएगा। मेरे दोस्तों 1 रुपए की हानि हो रही है किस पे, 10 रुपए पे। प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10%। तो बिल्कुल इजी सा मक्खन सा सवाल था। मेरे दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देना और लाइक कर देना। चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर है, आप देख पा रहे होंगे क्या दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यदि 25 कॉपियों का क्रय मूल्य, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, 20 कॉपियों के एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ या हानि प्रतिशत। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए आप लोग, 25 कॉपियों का क्रय मूल्य यानी 25 सीपी किसके बराबर है दोस्तों, 20 एसपी के। किसके बराबर है, 20 एसपी के। मैंने क्या कहा था, एसपी को किसके बटे में दे देंगे अपन, सीपी के। तो सीपी बटे एसपी। और ये 25 किसके बटे में चला जाएगा, 20 के। तो 20 बटे 25, 5 से कट जाएगा यहाँ 4 बार और ये 5 बार। यानी अपने पास सीपी बटे एसपी क्या है मेरे दोस्तों, 4 बटे 5। यानी समझना मेरे दोस्तों, 4 रुपए में कोई चीज खरीदी गई है, क्या, कॉपी। 4 रुपए की कॉपी कितने में बेची जा रही है, 5 रुपए में।
₹4 में खरीदी, 5 में बेच दी, मतलब मेरे दोस्तों सीधा सीधा ₹1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ₹1 का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, 4 में खरीद रहे, 5 में बेचें तो लाभ हो रहा है ना, सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत यानी P प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ कितने का, 1 का, किस पर हो रहा है दोस्तों, 4 पर, किस पर, 4 पर इंटू 100, यानी मेरे दोस्तों क्या हो गया ये 25%, क्या हो गया दोस्तों 25%। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग टाइप 5 पे आ गए हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 5, ठीक है। और टाइप 5 का पहला और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है कि 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 99 में बेचने पर, यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 99। कितना है दोस्तों, 99। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है पहली पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि ये हमें बताने हैं कि एक वस्तु पर तो 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे में 10% की हानि यानी 10% की हानि हो रही है। तो हमें बताना है कि ओवरऑल इस सौदे में लाभ हुआ या हानि हुई। अब मेरे जो सीधे से प्राणी है ना जो दोस्त, वो क्या सोचेंगे कि यार एक पे 10% का लाभ हो गया, दूसरे पर 10% की हानि हो गई, यानी न लाभ हो रहा न बराबर। लेकिन मेरे दोस्तों जब भी ध्यान रखना किसी सौदे में लाभ और हानि दोनों बराबर दी हुई हो, समझना दोस्तों लाभ भी 10% है, हानि भी 10% है, यानी मेरे दोस्तों किसी सौदे में 2 चीजों का सौदा हो रहा है, दोनों की विक्रय मूल्य सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है और एक पर हानि हो रही है और एक पर लाभ हो रहा है, दोनों बराबर हैं, तो ओवरऑल सौदे में मेरे दोस्तों हानि होती है। ओवरऑल सौदे में क्या होता है, हानि। और इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक रामबाण सूत्र दे देता हूं। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्तों, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और आप लोग यहां से क्वेश्चन करोगे तो आपको ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसके लिए रामबाण सूत्र क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों इस चीज को नोट करना आप लोग फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब किसी सौदे में एक चीज पर तो लाभ हो रहा हो, दूसरे पर हानि हो रही हो। ठीक है, उस कंडीशन में ये लगेगा। ठीक है, दूसरा ये समझना, मैं नोट करवा लेता हूं। इसमें ये है फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। मेरे दोस्तों 200 दे हो रहे हैं, एक सौदे में 2 चीजें बेची जा रही है, एक पर लाभ एक पर हानि। समझना मेरे दोस्तों, ये प्लस चिन्ह किसको डिनोट करता है, लाभ को, माइनस चिन्ह किसको डिनोट करता है, हानि को। यानी जब लाभ होगा तो प्लस चिन्ह लेंगे, हानि होगी तो माइनस चिन्ह लेंगे। मेरे दोस्तों यहां समझना कि दोनों लाभ हो रहा हो तो भी सूत्र लग जाएगा, ये दोनों में हानि हो रही है तब भी लग जाएगा, और एक में लाभ और एक में हानि हो रही है तब भी यही फॉर्मूला आपका लगने वाला है। तो ये रामबाण सूत्र इसलिए कहा गया है। तो समझना मेरे दोस्तों कि यहां पर एक चीज देखो, आप लोग पहले सौदे पर लाभ हो रहा है यानी इसको तो आप लोग ए मान लो, दूसरे पर हानि हो रही है इसको क्या मान लो आप, बी मान लो, दूसरे को क्या मान ले अपन, बी मान लेते हैं। तो चलिए वैल्यू रखें। मैंने क्या बताया, लाभ जब होगा तो प्लस चिन्ह लेंगे। तो देखिए ये लाभ हो रहा है ना, तो प्लस चिन्ह को अपन नोट करते नहीं तो 10%। हानि के लिए माइनस चिन्ह लेंगे। भाई इन प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां अपन क्या करेंगे, माइनस और ये प्रतिशत के चिन्ह को तो हटा दो, आप केवल ये लिखो ये 10। ठीक है, तो लाभ भी 10%, हानि भी 10%। अब यहां पर प्लस आएगा या माइनस, तो एक चीज देखना मेरे दोस्तों, यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम कोई सा चिन्ह नहीं लेते हैं, कोई सा भी चिन्ह अभी हम ले नहीं रहे यहां पे। अभी मैं बता देता हूं कि कौन सा चिन्ह हमको यहां पर लेना है। तो देखना, समझना आप लोग, ए कितना है यहां पर, लाभ हो रहा है, ए क्या है, लाभ हो रहा है 10 का। ठीक है, ए क्या हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है, इंटू बी क्या हो रहा है, 10 की हानि हो रही है, तो यहां पर माइनस का 10 लिख लेंगे, बटे क्या हो जाएगा आपका 100। अब समझना मेरे दोस्तों, ये ए तो प्लस का है ना, तो यहां प्लस का आ जाएगा। यानी समझना, ए पे लाभ हो रहा है तो लाभ की जगह प्लस लिखेंगे तो 10, या माइनस के 10। अब ए तो लाभ है ना, तो प्लस वाला 10,
इंटू इस पे माइनस है ना, तो कंटिन्यू डबल साइन नहीं आते तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, उसको तो समझना आप लोग मेरे दोस्तों। इस 10 से तो 10 कट जाएगा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास मेरे दोस्तों, एक एकम एक यानी माइनस का 1। देखिए 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस और माइनस गुणा होके माइनस। अब आपका एक चीज समझो मेरे दोस्तों, यहां पर आंसर किस में आया, माइनस में, और मैंने क्या बताया कि माइनस किसको डिनोट करता है, हानि को। यानी मेरे दोस्तों यहां पर क्या होगी आपकी हानि, और हानि प्रतिशत कितना है, 1%। यानी मेरे दोस्तों यहां पर 1% की क्या हो जाएगी, हानि। चलिए किसी को अगर अभी भी डाउट है तो अभी एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अमित 2 घोड़े रुपए 30,000 में प्रत्येक को बेचता है। यानी अमित 2 घोड़े बेचता है और प्रत्येक को कितने में बेचा है दोस्तों, 30,000 रुपए में, ठीक है। यदि पहले घोड़े पर 25% का लाभ, यानी पहले घोड़े पर तो 25% का लाभ हुआ, वह दूसरे पर 25% की हानि हो, तो कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए मेरे दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जब किसी सौदे में 2 चीजों का सौदा हो रहा हो, एक पे लाभ और एक पे हानि हो रही हो, और लाभ हानि बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य भी बराबर है, तो ओवरऑल उस सौदे में हानि हो रही है। यानी मेरे दोस्तों ये तो सीधी सी पता है कि लाभ या हानि में से यहां हानि होगी, ठीक है। अब समझना यहां से दोस्तों, ये 30,000 रुपए ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का केवल प्रतिशत है। तो 25% लाभ है, इसको ए मान लो आप लोग, 25% की हानि है, इसे बी मान लो, ठीक है। अब अच्छा, कोई मेरा दोस्त ये सोचे कि नहीं सर हम तो लाभ को बी मानेंगे, हानि को ए मानेंगे, तो कोई अंतर आएगा कि नहीं भाई, करके देख लेना, अंतर नहीं आएगा। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रख दें, तो 25, अब लाभ हो रहा है तो प्लस चिन्ह आ जाएगा, दूसरे में हानि हो रही तो माइनस की 25, प्लस 25 इंटू माइनस के 25 बटे 100। समझना दोस्तों, ए बी बटे 100। अब प्लस माइनस तो अपन लाभ हानि के अनुसार लेते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर 25 से 25 कट जाएगा, 25 से कितनी बार कट गया, ये 4 बार। क्या बचेगा, प्लस और माइनस गुणा के माइनस 25 बटे 4, और 25 बटे 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 6 चौको 24, यानी 6 से 1 बटे 4%, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर ये बटे में पूछे तो 6 से 1 बटे 4, और पॉइंटों में पूछे तो मेरे दोस्तों 6.25%। अब मेरे दोस्तों समझना, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि। तो आपका हानि प्रतिशत क्या हो गया मेरे दोस्तों, 6.25%। तो देखिए बिल्कुल सिंपल से सवाल है, ठीक है। बस आप लोग चिन्ह को पकड़ लेना, यहाँ पर चिन्ह, और मैंने ओवरऑल बताया कि ऐसे कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो ओवरऑल हानि ही होनी है, या लाभ वाभ नहीं होना, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, और अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 की ओर। तो चलिए भाई दोस्तों, हम लोग आ गए हैं लाभ हानि के टाइप 6 की ओर, और बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। होता क्या है मेरे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग देखना, ऑलमोस्ट सारे टीचर एक फॉर्मूला रटवा देते हैं बच्चों को, और उससे काम हो जाता है उनका। अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है, फॉर्मूले प्रणाली में बहुत शानदार प्रणाली है वो। पर होता क्या है कि कितने फॉर्मूले आप लोग याद करोगे, तो कई बार फॉर्मूले हम उल्टे सीधे लगा देते हैं। तो मेरा तो शुरू से ये रहा है कि मैं आपको जितना कम हो सकेगा उतने फॉर्मूले रटवाऊंगा, चीज़ों को कॉन्सेप्ट से करवाऊंगा। तो इसको आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो दुनिया का कोई सा भी सवाल आ जाए और आप लोग घबराने वाले नहीं हो, एक एक चीज़ बड़े आराम से शानदार वे में हो जाएगी। तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं मेरे दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार क्या दे रखा है मगो, क्या दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम में तोलता है। वो चीजें बेचता है तो 1 किलोग्राम देनी चाहिए, तो 2 लोगों को तो क्या बोलना है कि 1 किलोग्राम दे रहा हूं, लेकिन वो 1 किलोग्राम नहीं देता, कितना देता है, 900 ग्राम, यानी 100 ग्राम कम तोल रहा है, ठीक है। तथा वस्तु को सीपी पर ही यानी क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ मेरे दोस्तों। अगर उसने 100 रुपए की चीज ली और 100 रुपए में बेच दी, तो यहां तो न तो लाभ हो रहा न हानि हो रही है। लेकिन समझना, वो 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है, तो 100 ग्राम का तो सीधा सीधा फायदा हो गया ना। तो उसको ओवरऑल लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही। समझना इस चीज को। फिर भी आप लोग कॉन्सेप्ट देखो मेरे दोस्तों, समझना।
ये तो है क्रय मूल्य और इधर लिख लेते हैं अपन विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। मैं यहां रेट की बात कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। मान लो उसने जितने में वस्तु खरीदी ना उतने में वो उसको बेच रहा है, यानी अगर उसने 100 रुपये में खरीदी ना तो वो 100 रुपये में बेच देगा। मैंने आपको क्या बताया था, क्रय मूल्य को 100 लेते हैं, विक्रय मूल्य को 100 प्लस लाभ लेते हैं, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब लाभ तो वो ले ही नहीं रहा, तो रेट 100 में खरीदी, 100 में बेच दी। अच्छा, अब अपन बात करते हैं भार की, तो ग्राम। ठीक है, भार को क्या लिखते हैं अपन, वेट, WEIGHT। मेरे दोस्तों 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो उसको तोलना तो कितना चाहिए, 1000 ग्राम। तोल कितना रहा है वो, 900 ग्राम। कितना तोल रहा है मेरे दोस्तों, 900 ग्राम। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, समझना, ये तो आपका वज्र गुणा हो जाएगा, ये तो चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी समझना 100 इंटू 900। इसको अपन अनुपात में बदलेंगे दोस्तों, ये अनुपात। अच्छा, ये कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या किया, 100 रुपये में चीज खरीदी, 100 में बेच दी। 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, लेकिन तोल कितना रहा है वो, 900 ग्राम। ये इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, तो आपका ये और ये इसके साथ चला जाएगा, तो 100 इंटू 900, इधर 100 इंटू 1000। काट लो जितना कट रहा हो, तो 00 से 00 इसकी कट गए, इस 00 से ये 00 कट गए, यानी मेरे दोस्तों 9 एकम 9, इधर क्या बचा, अनुपात 10। तो समझना मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य तो 9 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया मेरे दोस्तों, 10 रुपये। यानी 9 रुपये की चीज कितने में जा रही है मेरे दोस्तों, 10 रुपये में। तो लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये का। कितना लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। और लाभ किस पर निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पर। तो मेरे दोस्तों लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 1, क्रय मूल्य कितना है बटे 9 और इंटू 100। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 100 बटे 9, तो 11,999 और 1 बटे 9 यानी 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत। तो होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ें डिलीवर करी है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो चलिए मेरे दोस्तों, ये है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए अब अपन इसको समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चीनी बेचता है, यानी वो जितने में खरीदता है उससे 10% ज्यादा में बेचता है। 10% लाभ हो गया, तथा 10% कम तोलता है, मतलब उसको कितना तोलना चाहिए, 1000 ग्राम यानी 1 किलो, पर वो 10% कम तोलता है। तो हमें बताना है कि उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, एक्चुअल में उसको कितना लाभ हो रहा है। तो समझना मेरे दोस्तों, ये तो क्या है आपका क्रय मूल्य और इधर क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, और समझना दोस्तों रेट, यानी अपन रेट की दर की बात कर रहे हैं। समझना दोस्तों, क्रय मूल्य को क्या लेते हैं अपन, 100 रुपये। क्रय मूल्य को क्या लेते हैं, 100 रुपये। वो 10% लाभ पर चीनी बेच रहा है, यानी मेरे दोस्तों 100 रुपये में खरीद रहा है ना वो, तो 10% लाभ लेके बेचेगा। तो कितने में बेचेगा, 100 प्लस 10 यानी 110 में। कितने में बेचेगा, 110 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप देखो, वेट की बात करें अपन कि वो तोल कितना रहा है, तो 10% कम तोलता है, यानी मेरे दोस्तों उसको कितना तोलना चाहिए, 1000 ग्राम कितना तोलना चाहिए, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 10% कम तोल रहा है, तो 10% निकालोगे मेरे दोस्तों तो 100, यानी मेरे दोस्तों वो कितना तोल रहा है, केवल 900 ग्राम ही तोल रहा है। कितना तोल रहा है मेरे दोस्तों, 900 ग्राम ही तोल रहा है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूं कि वो कितना तोल रहा है, माइनस के 10% कम। ये माइनस का मतलब है कम। तो किसका, 1000 का 10% 100, तो 100 ग्राम कम तोल रहा है, तो 900 ग्राम तोल रहा है। आगे मैंने क्या बताया मेरे दोस्तों आपको कि ये तो यहां जाके वज्र गुणा हो जाएगा और ये यहां जाके, तो ये 100 इंटू 900, इधर आपके 110 इंटू 1000 और बीच में क्या सिंबल लगा देंगे अपन, अनुपात का। चीजों को अपन किस में चेंज कर लेंगे दोस्तों,
अनुपात में। अब जितनी जीरो कट रही हो काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, श्याम धनी की जय जयकार। तो 9 एकम 9, इधर 11 एकम 11, यानी समझना मेरे दोस्तों 9 रुपए की वस्तु को कितने में बेच रहा है वो, 11 रुपए में। कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में, नहीं 2 रुपए का लाभ ले रहा है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, P प्रतिशत आपका 2 रुपए का लाभ ले रहा है, किस पर ले रहा है, 9 रुपए पर, इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा ये, 200/9 भाग 2 कितना हो जाएगा, 9 दूआ 18, 2 बचा 9 दूआ 18, ठीक है। तो 22 सही 2/9 प्रतिशत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 22 सही 2/9 प्रतिशत। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की अपनी लाभ हानि की क्लास, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े। होप आप लोग को मैं बहुत अच्छे से चीजें डिलीवर कर पाया हूँगा। अब जाते जाते एक रिक्वेस्ट है भाई, क्लास को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो चलिए अब लेते हैं अपन विदा। आपका दिन शुभ हो और शुभ रात्रि।